बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है। लगभग 12-13 वर्षों के बाद डॉक्टर रमन सिंह के इस लुंड्रा में आगमन के बाद इतने वर्षों बाद हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे इस जिले के लोकप्रिय पूरे अविभाजित सरगुजा के साथ अभी बलरामपुर जिला हो गया और छत्तीसगढ़ शासन में वरिष्ठ मंत्री आदिवासी नेता आदरणीय रामविचार नेताम जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सरगुजा के लोकप्रिय सांसद और यहीं से लुंड्रा से विधायक रहे आदरणीय चिंतामणि महाराज जी उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में निरूपा सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत उपस्थित हैं। हमारे बीच में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष देवनारायण यादव जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रदेश के अखिलेश सोनी जी हैं। हमारे बीच में जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे हस्तशिल्प बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मेजर अनिल सिंह जी हैं, महामंत्री अरुणा जी हैं। हमारे बीच में विनोद हर्ष महामंत्री जी, पूर्व हमारे लुंड्रा के विधायक विजयनाथ सिंह जी हैं, इंदर भगत जी और हम सब के भाजपा के इस क्षेत्र के प्रभारी जिन्होंने चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, शिवनाथ यादव जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी साहब, हमारे आईजी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, सभी मंच पर उपस्थित हमारे जनपद के अध्यक्ष द्वय, मंडलों के हमारे सभी अध्यक्षगण हैं, प्रमुख हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उपस्थित आप सभी पूरे लुंड्रा क्षेत्र से, विधानसभा से और जिले भर से आए हुए हमारे सभी किसान साथीगण, सभी उपस्थित हमारे नागरिक बंधुओं, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारे इस लुंड्रा की इस धरती को विष्णुदेव साय जी आज यहां उनके आगमन से धरती पे हमारा धन्य हुआ है। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही जो लोगों की आकांक्षाएं थी, लोगों के पास जिस भावना को लेके, जिस उद्देश्य को लेके, जिस नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेके हम सब लोग, आप सब लोगों के बीच में आए थे, उसको चंद महीनों के अंदर ही उनको पूरा करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। बड़े महत्वपूर्ण चीजें जिसको महतारी वंदन जैसे योजना जो 72 लाख हमारी माता दीदी लोगों के लिए आज देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। प्रधानमंत्री आवास जो पिछले कांग्रेस के समय में जो बहुत महत्वपूर्ण, जो हम सब के लिए छत देने का काम था, जिसको रोक के रखे थे, ऐसे कामों को 18 लाख परिवारों को मकान देने का काम उन्होंने आज करके दिखाया है। बहुत सारे हमारे जो तीर्थ योजना थी, हमारे बुजुर्गगण जहां भगवान राम लल्ला के दर्शन के लिए और अन्य हमारे देवताओं के दर्शन के लिए जाते थे, उसकी शुरुआत उन्होंने करी है। अनेक विकास के काम ये चंद महीनों सालों में जो 2 साल लगभग हुए हैं, 2.25 साल, इन 2.25 साल के अवसरों पे हम सब की इस भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो रामविचार नेताम जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। आज मैं बहुत लंबा तो नहीं कहूंगा, और भी वक्ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है,
लेकिन धन्यवाद जरूर दूंगा मैं कि हम सब ने, आप सब ने विधायक के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हमारे सरगुजा से ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। और इतने कम समय में 2.25 साल के अवसर में पूरे प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए के काम और स्वीकृतियां मिली है, जो निरंतर क्षेत्र में विकास में अग्रणी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो योजना बनी है, उसमें छत्तीसगढ़ को भी एक विजन लेके 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में काम वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में लुंड्रा क्षेत्र में भी मैं बताना चाहूंगा, जब भी मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों के लिए, पुल पुलियाओं के लिए, यहाँ के विकास के लिए, किसानों के लिए जो भी मैंने मांगा, जो भी उन्होंने अनुरोध किया, वो लगभग सभी कामों को उन्होंने आज स्वीकृति दी है और आज निरंतर विकास की गति इस क्षेत्र में दिख रही है। लगभग 350 करोड़ रुपए के पुल पुलिया, सड़कों का जाल, जनमन योजना से लेके पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और हमारे पंचायत विभाग से लेके इतने कामों की स्वीकृति उन्होंने आज दी है। बड़े बड़े काम का निर्माण आज हो रहा है। इसके अलावा भी आज हम सब लोग लोकार्पण के साथ साथ जो भूमि पूजन किए हैं, वो भी लगभग 300 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज हुआ है। आज वो भी काम निरंतर इस क्षेत्र में दिखेगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं और इसके साथ ही कुछ बहुत ही हमारे बीच में जो आवश्यक चीजें थी, जो किसानों के हित की बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ बची हुए, मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारा जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र है, खासकर लुंड्रा ब्लॉक जो है, ये किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़े कृषक यहाँ बहुत उन्नत प्रगति कर रहे हैं, उन्नति खेती कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और लुंड्रा से क्षेत्र से सब्जियों का जो निर्यात होता है पूरे प्रदेशों में, झारखंड में, यूपी में, हमारे उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, दूर दूर जगह में होता है, बंगाल जैसे जगह तक में यहाँ मिर्ची की सप्लाई होती है। तो ऐसे किसान जो एक किसान 3 करोड़ रुपए तक का साल का टर्नओवर है, तो यहाँ से उत्पाद बहुत दूर तक जाता है। लेकिन यहाँ इनके किसानों के लिए हमारे जो मंडी की यहाँ कमी है, जिसके चलते अंबिकापुर के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है और किसानों से ज्यादा कमीशन वहां के जो बिचौलिए हैं उनको देना पड़ जाता है। तो यहाँ उप मंडी पटोरा में 10 एकड़ की स्वीकृति मिली है, उसको उप मंडी की भी यहाँ स्वीकृति करते तो किसानों को यहाँ बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ उनके लिए आवागमन के लिए भी आपसे चर्चा के अनुरूप में धौरपुर से लेके सन्ना तक की सड़क जो इसको किसानों को कनेक्ट करेगी और झारखंड से यूपी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। और ऐसे सड़क का निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र का भी विकास बढ़ेगा और जसपुर से लेके, झारखंड से लेके हमारा बलरामपुर होते हुए, पूरा प्रतापपुर होते हुए बनारस तक की सड़क की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी और किसानों को भी सब्जियों का निर्यात करने में, बेचने में और इसको बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा जो स्टेडियम, जहां आज यहाँ हम सब लोग आज बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत पुराना हमारा ये स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसके विकास के लिए भी यहाँ हमारे बच्चे खेल के दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए भी स्टेडियम के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे। हमारे इस क्षेत्र में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक भी, मुख्यालय भी है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कमी है। कम से कम एक अच्छा अस्पताल, सिविल अस्पताल के रूप में 100 बिस्तर के अस्पताल भी देते तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अंबिकापुर जाने में और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। दूर दराज का क्षेत्र है, डूमरडी से जैसे ग्रामीण अंचल है, जंगल पहाड़ का क्षेत्र है और इन क्षेत्रों को ये विकास की दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको बहुत मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं आप इसकी स्वीकृति देंगे। इसी तरह से यहाँ अंबिकापुर अपने लुंड्रा जगह में कोई बहुत अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विश्राम गृह की भी एक आध स्वीकृति ही मिल जाती। बाजार हमारा यहाँ पर है जो अविकसित है, एक अच्छे बाजार के रूप में भी उसके लिए कुछ स्वीकृति मिलती है। एक सामुदायिक भवन एक अच्छा यहाँ आपके द्वारा मिल जाता। तो तमाम चीजें, बहुत सारी स्वीकृति आपने दी है,
लेकिन कुछ चीजें इसकी भी आप स्वीकृति आज इस मंच से देंगे तो इस पूरा लुंड्रा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। आज के इस अवसर पर मैं पुराने आपके कामों को के लिए धन्यवाद देते हुए एक दो चीजें, यहाँ अनुभागीय कार्यालय है उसके भवन नहीं है, तहसील कार्यालय है उसका भवन नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी स्वीकृति होंगी तो अपने जो किसान हैं, अन्य जो लोग हैं, उनके लिए इन कार्यालयों में उनको अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही कुछ बड़ी चीजें थी, आने वाले समय में यदि आवश्यकता तो कॉलेज की भी है, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज मिले या उद्यानिकी कॉलेज मिल जाए तो भी और उचित होगा। यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने में, कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ उनके लिए अवसर मिलेंगे। तो मैं इन मांगों के साथ उम्मीद करता हूं कि आपकी स्नेह और दृष्टि हमारे इस क्षेत्र को निरंतर आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज के अवसर पर मैं पुनः इस लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रथम आगमन हुआ है, उसकी बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।